Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. So in this part, हम लोग एक complex nested if-else logic will be devising, right, to check whether the transaction sum is equal to the account amount in the system one website or not. Means transaction sum जो मेरा system 3 application से आया है, सब transaction का sum करके that is equal to the account amount in system 1 or not. Let's get started. फॉर दैट जस्ट रिकैप द थिंग्स हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे ट्रांजेक्शन सम में ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ गो बैक टू माई वीडियो एंड यू कैन आस्क मी एनी थिंग इन द कॉमेंट्स रिगार्डिंग दिस पार्ट. राइट, मैं एवरी यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज़ को मैं एटॉमिक वीडियोज़ पे इसलिए बना रहा हूँ, वर्कफ्लोज का एटॉमिक वीडियो पे इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ईज़ ऑफ कन्वीनियंस एंड ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ओके, चलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये हमने ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कर लिया था. हमारे पास यहाँ पे क्या है आउटपुट, इन सब अमाउंट्स का हमारे यहाँ पर आसपास यहाँ पे आउटपुट आ गया है. ठीक है, ओके. नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा अकाउंट अमाउंट ये जो ये पार्ट है ये मेरे इस अकाउंट के बराबर है कि नहीं. अगर यहाँ पे है तो हम कुछ करेंगे, नहीं है तब भी हम कुछ करेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स गो. फॉर दैट लेट्स क्विकली create a new workflow that will acme check transaction amount. क्विकली क्रिएट अ वर्कफ्लो. ओके, हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल बी चेकिंग इट. हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो मेरे ट्रांजेक्शन अमाउंट है दैट इज इक्वल टू दिस पार्ट और नॉट. क्या ये वाला दिस पार्ट और नॉट, अमाउंट और नॉट, राइट. तो वी विल हैव डिवाइज अ कॉम्प्लेक्स नेस्टेड इफ एल्स लॉजिक. ठीक है, ओके. फॉर दैट लेट्स सी in our process part, let's try to add all those workflows now because हमने यहाँ पे add अभी तक कुछ नहीं किया है. ठीक है, अवॉइड एनी हॉच पॉच, ऐड हम कर लेते हैं उसको पहले. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, वी विल बी गोइंग टू नेविगेट वर्क आइटम्स. ठीक है, वी विल बी गेटिंग द क्लाइंट्स डेटा. हमने क्लाइंट डेटा यहाँ पे ले लिया है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे हमने अकाउंट अमाउंट, ये पार्ट मुझे अभी अपने वर्कफ्लो पे चाहिए. इस पार्ट में चेक ट्रांजेक्शन अमाउंट में आई वांट दिस पार्ट ओवर हेयर. मीन्स आई वांट आउट अकाउंट अमाउंट. मैं इसके लिए वेरिएबल बनाऊंगा इन द मेन प्रोसेस वर्कफ्लो. ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है डेटा. एंड नाउ आई हैव टू नेविगेट टू सर्च बाय क्लाइंट आईडी. ठीक है, यहाँ क्लाइंट आईडी समझाएंगे. सो आई विल बी क्लिकिंग दिस. इन द नेक्स्ट टाइम ना हम साइड बाय साइड ऐड भी करते रहेंगे टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन ना, हमें यहाँ पे खुद कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो. ठीक है, एंटर क्लाइंट आईडी. क्लाइंट आईडी एंटर करने के बाद इट विल बी क्लिकिंग ऑन दिस पार्ट एंड यहाँ पे अकाउंट्स आएगा. तो इट विल बी क्लिकिंग ऑन, ओ सॉरी नॉट हेयर, इट विल बी क्लिकिंग ऑन अकाउंट्स. क्लिक अकाउंट्स. ठीक है, जब ये अकाउंट क्लिक कर देगा तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, राइट. क्लाइंट अकाउंट्स आएगा. इसमें आई हैव टू चूज द करेक्ट अमाउंट नंबर. नॉट हेयर, चूज द करेक्ट अकाउंट नंबर. ठीक है, प्रोसेस, लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप दिस. ये भी हमने कर लिया. अब इस पर हम क्या कर रहे थे, लास्ट में डबल क्लिक करके हम लोगों ने यहाँ पे ये पार्ट हम डबल क्लिक करेंगे तो इट विल बी ओपनिंग अस द क्लाइंट थिंक मोमेंट पार्ट और व्हाट कुछ था यहाँ पे खुल रहा था, अकाउंट मोमेंट, सॉरी अकाउंट मोमेंट्स पार्ट. ठीक है, एंड इन द ट्रांजेक्शन सम अकाउंट मोमेंट्स आ गए यहाँ पे, शो ऑल, राइट. एंड okay, this part we'll be doing it like this. ठीक है, तो करेक्ट अमाउंट को हम यहाँ पे ले लेंगे मेन में, सॉरी नॉट इन मेन, इन द प्रोसेस पार्ट ऑफ इट. एंड नाउ we'll have to use ट्रांजेक्शन सम अमाउंट एज वेल. ये वर्कफ्लो यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी वर्कफ्लोज आ गए, डोंट गेट कंफ्यूज. इनके हम आर्गुमेंट्स पूरे एक साथ बनाएंगे. ठीक है, इतना पार्ट हो गया है. एंड नाउ हमारे पास अब चेक ट्रांजेक्शन अमाउंट आ जाएगा, ये रहा. ठीक है, तो इन सब के उसमें हम लोग वो डाल लेते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएबल टू वर्क आइटम्स. हमारे पे क्या आर्गुमेंट्स हैं, डब्ल्यू आई आई डी है, दैट वाज स्टैटिक. हमने स्टैटिक चीज़ को डायनेमिक बनाएंगे हम लोग. लेट्स गो हियर बिकॉज सी नाउ दिस आइटम विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द क्यू, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आइटम है दैट इज ऑफ क्यू टाइप. ठीक है जी, प्रोसेस, let's go to import arguments in WIID, so we can use in transaction item. अब queue है तो to procure any specific item from a queue we can write specific content and I
can write WIID to string because this is an object. ठीक है, in common URL will be procured from the dictionary. Common URL, right? Okay, 1 second. Common URL will be procured from dictionary. Okay, in config to string. ठीक है इतना पार्ट. ओके ओके, लेट्स डू वन थिंग. हम ना वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमें गेट क्लाइंट एंटर क्लाइंट आईडी, सॉरी, गेट क्लाइंट्स डेटा इट वाज दिस पार्ट. आउट अकाउंट मैंने यहाँ पे बना लिया है. ठीक है, आई डोंट थिंक वी हैव एनी स्टैटिक पार्ट ओवर है. नहीं है हमारे पास कोई स्टैटिक पार्ट. लेट्स गो टू प्रोसेस एंड यहाँ पे आई विल बी राइटिंग एंटर क्लाइंट आईडी, गेट क्लाइंट्स डेटा, आउट क्लाइंट आईडी, क्लाउड अकाउंट नंबर. इसको मैं अभी के लिए आई विल बी क्रिएटिंग अ वेरिएबल और अकाउंट अमाउंट. ठीक है, मैं अकाउंट अमाउंट बना लिया है एंड इसको मैं यहाँ पे आई विल बी स्ट्रिंग है. ठीक है ना, बट दिस वोंट बी स्ट्रिंग, दिस विल बी डबल. वाई डबल? क्योंकि हमने यहाँ पे डबल, मैं बताता हूँ हमने क्यों डबल लिया है. बिकॉज यहाँ पे वी हैव टेकन इट एज डबल. ये मेरा डबल है. आउट सम इज डबल, तो वी विल बी कंपेयरिंग बिटवीन द सिमिलर डेटा टाइप्स, राइट? हम सिमिलर डेटा टाइप्स में ही कंपेयर कर सकते हैं, तो इट विल बी ऑफ टाइप डबल. ठीक गाइस, ओके ओके, सेव इट. ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको ले लिया है. लेट्स गो टू चेक ट्रांजैक्शन अमाउंट स्टेटस, इम्पोर्ट, सॉरी नॉट इम्पोर्ट आर्गूमेंट. अब यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाना है टू क्रिएट दिस. तो हम आर्गूमेंट्स पे जाएंगे. विल बी टेकिंग इन अकाउंट amount and other will be in tran sum. ठीक है, both this will be of type double. ये डबल होगा. ठीक है, in लेंगे because this is procuring some item from outside of this workflow and pushing it inside of your workflow. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे मैं क्या करना है, जैसे ही मैंने यहाँ से डेटा ले लिया पूरा का पूरा, ये मैंने डेटा ले लिया एंड आई हैव समड दिस ऑल्सो इन दिस पार्ट. ये पार्ट है मैंने सम कर लिया है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंपेयर करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है. ठीक है, तो टू डू दैट लेट्स गो हियर एंड लेट्स यूज एन इफ कंडीशन ओवर हियर कि अगर मेरा जो इन, कोई भी पहले लिख सकते हैं हम लोग, नो वरीज, इन ट्रान अमाउंट अगर मेरे इक्वल टू है इन अकाउंट अमाउंट के, अगर इफ़ दीज टू पार्ट्स आर इक्वल, यहाँ कोई एरर इसलिए नहीं आए हैं बिकॉज दीज टू आर ऑफ डबल टाइप. मैंने यहाँ पे डबल रखा है, दैट्स वाई. ठीक है, आई होप यू गेट इट. ओके, अगर ये इक्वल होता है, अगर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल, जो कि इस कंडीशन में है, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया 2465812 वॉज इक्वल टू दैट अमाउंट इन ट्रांजेक्शन अमाउंट सम मैंने किया था. तो वी हैव टू क्लिक ऑन अपडेट आइटम्स. यहाँ मुझे लिखना है अकाउंट अमाउंट मैचेस. I have to write here account amount matches, new status is completed and update work item. ठीक है, ये मुझे करना है. तो अगर ये चीज़ होती है, so then what I have to do, I will be, और एक काम कर सकते हैं, you can use an application over here, browser over here activity, इसको मैं इसके अंदर drag and drop कर सकता हूँ. ठीक है, I will be using this part. यहाँ मुझे क्लिक करना है update work items के लिए. इसको I can make इसको लास्ट में डायनामिक बनाता हूँ. ठीक है, क्योंकि पहले इस पार्ट के लिए वील बी डूइंग टेस्टिंग ऑफ दिस वर्कफ्लो, देन वील बी टेस्टिंग अदर WIID अमाउंट्स एज वेल. ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ आ गया तो आई विल बी यूजिंग अ क्लिक एक्टिविटी. ठीक है, मैं आई विल बी यूजिंग क्लिक एक्टिविटी एंड क्लिकिंग ओवर हेयर. ये क्लिक कब करेगा, जब ये दोनों के दोनों पार्ट इक्वल होंगे. ठीक है, ये और आपका जो ट्रान अमाउंट है वो, सम है जो ट्रांजेक्शन अमाउंट का वो. ठीक है, मैं क्लिक ऑन अपडेट वर्क आइटम्स एंड जैसे ही मेरा अपडेट वर्क आइटम्स पूरा हो जाएगा, सो अब यहाँ पे क्या है, एक काम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, सी इफ़ आई विल बी, मुझे यहाँ पे दूसरा यूज़ एप्लीकेशन करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज जैसे ही मैं ये करता हूँ, एक अनदर पॉपअप आता है यहाँ पे. ठीक है, अब आई कॉन्ट यूज़ द नेविगेट टू URL, क्योंकि अनदर एक टाइप का विंडो अलग खुल रही है. दिस इज़ अ टाइप ऑफ विंडो, राइट? तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज़ इट लाइक दिस. अगर मैं जो मेरा ब्राउज़र है इसके अंदर इफ़ कर रहा हूँ,
सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज, सो पहले था वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है. इसके अंदर मैं इफ़ कर सकता हूँ. 1 सेकेंड, प्रीवियसली वी वर डूइंग राइट थिंग. ओके, इसके अंदर आई विल बी ओपनिंग ऑल दैट. अब मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज कर दूंगा एंड आई कैन यूज एन अनदर यूज एप्लीकेशन ब्राउजर, राइट. आई कैन यूज एन अनदर यूज एप्लीकेशन ब्राउजर लाइक दिस. अब मैं इसको हाईलाइट करूँगा, इसको नहीं करूँगा बिकॉज मुझे इस पार्ट में अपना वर्क करना है, ठीक है. आई विल बी क्लिकिंग टिक टू सेलेक्ट ब्राउजर. सो यहाँ पे हम इसको डायनामिक बनाएंगे, डोंट वरी. सो आई विल बी राइटिंग यूजिंग अ टाइप इनटू एक्टिविटी, नॉट क्लासिक, वी यूजिंग द मॉडर्न डिज़ाइन. कहीं पे भी हम लोग क्लासिक कर सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग क्लासिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. बट 99% वी यूजिंग मॉडर्न डिज़ाइन एक्टिविटी. यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकाउंट अमाउंट मैचेस, ठीक है. अकाउंट अमाउंट मैचेस, ओके. और यहाँ पे क्या होगा, इसी के अंदर क्या होगा, आई विल बी सेलेक्टिंग द आइटम, ओके. आई विल बी सेलेक्टिंग द आइटम. और ये जो मेरा है, दिस इज anchor also, let's see, because we need to make it dynamic, right. Completed, okay, that is fine, but let's see the selector as well, guys. That is not dynamic. Okay, let's do what, let's use a strict selector only, not a fuzzy selector, ठीक है. मैंने ले लिया है बटन. It is highlighting this part. 1 second. Window selector is there, stick selector, fuzzy selector is also there, but it is not using it. Let's delete it. तब भी हम उसको delete कर देते हैं, कोई दिक्कत, because we are not using fuzzy selector, there shouldn't be any fuzzy selector over there, right. fuzzy यहाँ पे नहीं, there only is this part, stick selector only. Okay, it's highlighting this part, it should highlight this part. It's highlighting two parts now, okay. Let's do one thing, open in UI Explorer, let's give an anchor also to this. हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, we'll be going over here in indicate anchor, switching to that page and we'll be highlighting new status as the anchor of that select item activity, ठीक है. अब यहाँ पे new status, यहाँ पे मेरा anchor आ गया है. Let's save it and now let's try to highlight it. अभी भी यहाँ पे ये दो part highlight कर रहा है, okay. Tag is label, navigation is button, okay. 1 second, let me quickly, कई बार क्या होता है, we need to refresh the UI elements as well, ठीक है. and let's go over here, yeah, now it is working correctly, ठीक है. now आप देख सकते हो it is working correctly now it is again working like this, okay. ये कुछ issue है इसमें, just 1 second. WI update, okay. This is the full selector, okay. Tag label, new status, navigation is up 1. Let's delete this part. Let's use this part as well. It's not making it. 1 second. New status, we are selecting this part, okay. Will not be taking the AA name because see this can be dynamic, ये dynamic होगा यहाँ पे, ठीक है. and okay, let's do one thing. जब हमें यहाँ पे completed ही रखना है तो let's do one thing ना, AA name को मैं यहाँ पे I can use a variable over here. जब when I have to do it dynamically only, sorry not dynamic, static ही रखना है मुझे. so यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ. आई विल बी यूजिंग स्टेटस एंड जो स्टेटस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, जो स्टेटस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी दैट विल बी नॉट दिस, इट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है. लेट्स सी, ओके. सेलेक्ट स्टेटस एंड नाउ हियर इज द स्टिक सेलेक्टर. Not showing validated now. Let's do one thing, let's test this activity. It is open, no? It is open, okay.
step into. I think it will be throwing the error that it can't find the specific UI element. मेरे ख्याल से ये error throw करेगा. It won't be finding this part, right? Okay, no worries. ओके सो दिस पार्ट गाइज, यहाँ पे एक एरर आ रही थी दैट हम लोगों ने इसका एंकर अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया था, एंड एंकर यहाँ पे हमारे पास नहीं था. सो इफ़ आई बी गोइंग ओवर हियर इन द सिलेक्टर पार्ट, यहाँ पे हमने एंकर भी इसमें ऐड कर दिया है. द एंकर पार्ट इज 1 सेकेंड, या सो द एंकर पार्ट ओवर हेयर इज़ द न्यू स्टेटस. तो न्यू स्टेटस को मैंने यहाँ पे एज एन एंकर रखा हुआ है, एंड इट विल बी सेलेक्टिंग द कंप्लीटेड पार्ट. वी कैन क्विकली रन दिस ऑल्सो एंड सी यू गाइज. ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, आई यूज़ द क्लिक अपडेट वर्क आइटम नॉर्मल क्लिक एक्टिविटी यूज़ किया. देन आई यूज़ द चेक ऐप स्टेट. मैंने चेक ऐप स्टेट यहाँ पे यूज़ किया, एंड आई हैव हाईलाइटेड दिस पार्ट ओवर हेयर. मैं आपको बताया दूँ, इसलिए मैंने स्टिक सेलेक्टर ही यूज़ किया. वी हैव रिमूव द फजी सेलेक्टर एंड द कंप्यूटर विजन फ्रॉम दिस पार्ट एज वेल. ठीक है, क्योंकि इट वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग द करेक्ट यूजर इंटरफेस एलिमेंट ऑफ द UI एलिमेंट. ओके, यहाँ पे मैंने इतने पार्ट को, ये जो नया पॉपअप आया है ओके वाला, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया इन चेक ऐप स्टेट, एंड इनसाइड दिस आई यूज्ड अ क्लिक. इट वाज नॉट फाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ फजी सेलेक्टर एंड कंप्यूटर विजन. ओके, सो यहाँ पे मैंने उसको क्लिक किया है, ये पार्ट पर यूज़ किया है, स्टिक सेलेक्टर यूज़ किया है फिर से टू क्लिक ऑन दिस पार्ट, एंड एज इट विल बी क्लिकिंग दिस पार्ट इट विल बी क्लिकिंग ऑन द क्लोज पार्ट एज वेल. एंड वन मोर थिंग आई हैव डन हियर गाइस, उसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ. ठीक है, इतना पार्ट वर्कफ्लो आप समझ जाओगे ना. ये 3 पार्ट मैंने यहाँ पे वीडियो पॉज करके बनाए थे अभी. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे मैंने दूसरी ब्रांच इससे रखी है बिकॉज वी डोंट नीड अनदर ब्रांच. ठीक है, हमें दूसरी ब्रांच नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ करवानी ही है उससे. अगर नहीं होता है तो दिस टेस्ट केस हैज़ नो पर्पस देन. ठीक है, ओके. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि अगर मेरा ट्रेन अमाउंट है, ये दोनों पार्ट इक्वल है. देख सकते हो ये मैंने यहाँ से लिया है, दिस पार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, इफ़ दिस इज़ इक्वल तो ये क्या होता है, लेट्स ट्राई एंड रन इट एज वेल. ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं. ये स्पेसिफिक वर्क आइटम के लिए है. ठीक है, लेट्स रन दिस, लेट्स डिबग द फाइल. ओह सॉरी, आई डिडंट यूज़ दिस पार्ट. मुझे क्लोज करना पड़ेगा, सॉरी बार बार. सो आई विल बी यूजिंग अ क्लेवर एंड नेवर एज वेल, never and never as well. ठीक है, and click close will be done. Okay, let's see now. Refresh it, let's try to run it again. So it has opened this part. Count amount matches completed. Clicked on work item and the work item was updated accordingly. अब यहाँ पे ये क्लिक नहीं कर पा रहा है. आई डोंट थिंक इट्स एबल टू क्लिक इट. ओके, बिकॉज Chromium API is not supported for this element. Okay, we have to change it as well. हम इसको बिकॉज ये क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा ना, दिस इज़ Chromium API. ये हमने जो स्टिक सेलेक्टर यूज़ किया है क्लिक पे, इट्स नॉट feasible for this part. तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शंस में जाके वी कैन चेंज इट एज सिमुलेट. हम सिमुलेट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी. इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, एंड लेट्स ट्राई टू डिबग इट अगेन गाइस. इसको सो क्लिक्ड ऑन दैट पार्ट. ओके, completed. Clicked on update work items. Work item was updated accordingly. Let's see if it can click on or OK or not, because we are using what, we are using simulate. Some error. Okay, we are using this part. According to it has completed that activity, but it has not completed that activity over here. ये तो वो कर रहा है, but it has not completed this activity. Now why it is, let's go here and change it to hardware events. ठीक है, लेट्स रिफ्रेश इट एंड डिबग इट अगेन. बिकॉज अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स की टेस्टिंग करते रहोगे ना, दैट विल बी मोर फिजिबल. अगर आप बड़े पार्ट की टेस्टिंग करोगे तो उसमें आपको और टाइम लगेगा और समझने में दिक्कत होगी. ठीक है, ओके. सो इन हार्डवेयर इवेंट इट इज़ वर्किंग वेरी प्रॉपरली. तो हार्डवेयर इवेंट ही इसको रख लेते हैं. एंड देयर वर्क फ्लो हैज़ बिन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली. ठीक है, वर्क फ्लो हमारा इतना पार्ट कम्प्लीट. अब ये किसके लिए था,
ये था जब मेरा ट्रांजैक्शन अमाउंट अकाउंट अमाउंट के बराबर। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि मेरा ट्रांजैक्शन अमाउंट इसके बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये पार्ट मेरा इफ़ का पार्ट है, ये देन का पार्ट है पूरा पार्ट। अगर आप देखेंगे ये मेरा पूरा का पूरा पार्ट था देन का। अगर ये मैं पार्ट देखूँ, ये मेरा पूरा पार्ट था देन के अंदर मैंने इसको एनकैप्सुलेट किया हुआ है। अगर मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ, सो गाइस कैन सी देन के अंदर है, यहाँ पे 2 एक्शंस हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या हुआ। लेट्स एक्सपैंड ऑल दोस पार्ट्स, ठीक है। तो अब मैं देन के पार्ट को मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट नॉट इक्वल टू अकाउंट अमाउंट है, मतलब कुछ डिस्क्रिपेंसी है, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ अलग आ रही हैं दोनों की, यहाँ पे कुछ अलग ही वैल्यूज़ हैं, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स गो टू द एल्स पार्ट नाउ वी हैव टू डिवाइज अ वर्क फ्लो। अब यहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इक्वल है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसमें यहाँ पे विल बी क्लिकिंग द वर्क अपडेट वर्क आइटम्स, विल बी राइटिंग अकाउंट मैचेस, सेलेक्टिंग कंप्लीटेड एंड अपडेट वर्क आइटम एंड क्लोज इट अगेन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्हाट वी विल बी डूइंग देन, for that let's use another if activity inside of that this part, क्या else part, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को भी हम नाम दे सकते हैं, let's give it this part। if a transaction, or we can say transum is equal to account amount, ठीक है। अगर मेरे ट्रांसम अकाउंट अमाउंट के इक्वल है तो मैं ये पार्ट करूँगा। अगर मेरे ट्रांसम इफ ट्रांसम वी कैन से नॉट इक्वल टू साइन होता है, नॉट इक्वल टू अकाउंट अमाउंट। अगर मेरा ट्रांजेक्शन सम नॉट इक्वल टू है अकाउंट अमाउंट के, तो मैं क्या करूँ, इससे मेरे पास मल्टीपल सिनेरियो निकल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ना कई जगह माइनस लिखा हुआ है, देयर इज़ अ माइनस ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कई जगह यहाँ पे कई जगह माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ये पार्ट को माइनस करूँगा इस पार्ट से, माइनस वो माइनस ये, ठीक है, माइनस मतलब माइनस वो, और क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें प्लस नहीं करना है, हमें इसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ दीज पार्ट्स। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन बनाऊँगा। अगर मेरा ट्रांसम नॉट इक्वल टू है आपके अमाउंट अकाउंट अमाउंट के, इसके अंदर मैं कंडीशन बनाऊँगा। एल्स में ऑब्वियसली वो चीज़ अगर यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे नॉट इक्वल होगी ना। अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे वो चीज़ इक्वल है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एल्स में आके वो चीज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगी, तभी तो एल्स कंडीशन बनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इन ट्रांसम इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इन अकाउंट नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अगर मेरा ट्रांजेक्शन नंबर ग्रेटर देन 0, मतलब इफ़ इट दिस पार्ट इज़ पॉजिटिव, अगर ये पार्ट पॉजिटिव है और ये भी पार्ट पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, ओहो सॉरी, आई कैन डू, आई कैन यूज़ इफ़ ट्रांसम इज़ एंड account amount is both are पॉजिटिव। अगर ये मेरे दोनों के दोनों पार्ट पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, ठीक है। पॉजिटिव अगर होगा तो इसके अंदर क्या होगा, अब देखते हैं। अगर ये भी मेरा पॉजिटिव है और क्या है, ये भी मेरे पॉजिटिव, मीन्स अकाउंट अमाउंट भी पॉजिटिव, कोई माइनस नहीं, दोनों में से कोई भी क्या है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, हम यहाँ पे विल बी यूजिंग एन असाइन एक्टिविटी, ठीक है। हम यहाँ पे असाइन एक्टिविटी यूज़ करेंगे एंड विल बी क्रिएटिंग ए वेरिएबल कॉल्ड डिफरेंस, FFERENCE डिफरेंस। एंड अब यहाँ पे एक और कैच है गाइस, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रान अमाउंट आपका इससे बड़ा है, क्या कहते हैं, अकाउंट अमाउंट से बड़ा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। दोनों पॉजिटिव तो हैं, बट अगर ये मेरा इससे बड़ा है, ये मेरा इससे बड़ा है, ये बड़ा, तभी तो माइनस होगा ना, तभी तो पार्ट माइनस में आएगा, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं, लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर मैं एक और इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। इट्स गन बी कॉम्प्लेक्स बट डोंट वरी।
ठीक है, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ ना, जो एग्जैक्ट डिटेल हो, अगर वो पार्ट जो भी बड़ा होगा माइनस होगा, माइनस वाला आ जाएगा वहाँ, बट एग्जैक्टली व्हाट इट द कंडीशन शुड बी, मैं वो चाह रहा हूँ एग्जैक्ट कंडीशन होनी चाहिए वहाँ पे, होगा इफ़ ट्रान सम इज ग्रेटर देन अकाउंट अमाउंट। ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें खुद पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा वी विल बी कन्फ्यूज्ड, तभी मैंने ये ब्लॉक पूरा माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इन सॉरी आई कैन से ट्रांसफॉर्म इज ग्रेटर देन इन अकाउंट अमाउंट। यहाँ पे क्या है, ये दोनों पार्ट पॉजिटिव है, ये हमने कैसे ढूंढा, ये हमने ऐसे ढूंढा, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ आर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एंड ऑल्सो लिख दूंगा ना, इफ आई बी राइटिंग एंड ऑल्सो ओवर हेयर, तो ये पार्ट अगर ये पार्ट अगर उसको सही मिला तो ठीक है आगे बढ़ेगा, अगर ये पार्ट से गलत मिल गया ना तो ये पार्ट इवेल्युएट नहीं होगा। ठीक है, ये होता है ब्यूटी एंड ऑल्सो का। तो वी आर यूजिंग एंड बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्ट ग्रेटर देन जीरो है, दोनों पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, से बिकॉज इफ ट्रांस सम एंड अकाउंट अमाउंट बोथ आर पॉजिटिव, फिर देन इफ ट्रांस सम इज ग्रेटर देन द अकाउंट अमाउंट, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, फिर जो ग्रेटर है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर इक्वल टू द डिफरेंस विल बी इन प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन असाइन एक्टिविटी, एंड जो हमने वेरिएबल पहले बनाया था डिफरेंस, आई विल बी यूजिंग दिस, यूजिंग ट्रान अमाउंट, ट्रान सम माइनस इन अकाउंट अमाउंट। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है, 1 सेकेंड, इज सेइंग सिस्टम डॉट डबल, अच्छा ठीक है, ओके सॉरी, डिफरेंस को मैंने डबल नहीं बनाया ना, लेट्स गो विद दिस पार्ट, क्योंकि हर जगह यूज़ होगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अगर मेरा ये है तो डिफरेंस क्या है, ये माइनस ये है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे आई बी क्लोजिंग द देन पार्ट। ठीक है, अब मैं इसके एल्स पार्ट पे जाता हूँ, आई बी यूजिंग, अगर क्या होगा उसका उल्टा होगा तो वो माइनस वो हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस, बट डिफरेंस क्या, डिफरेंस एक ही का कैलकुलेट होगा इन सब में, द ब्यूटी ऑफ दिस वर्क फॉर गाइस, सी इन अकाउंट अमाउंट माइनस इन ट्रान सम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको मैंने दिखाया, एक बार और मैं दिखाया था यहाँ पे कि अगर मेरा ट्रांसम अकाउंट अमाउंट के ज़्यादा बड़ा है तो ये माइनस ये होगा ऑब्वियसली, राइट, दिस माइनस, एंड ये यहाँ पे क्यों होगा माइनस, यहाँ मैंने इससे लिखा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब उसका अगर उल्टा होगा, मीन्स अगर इन अकाउंट अमाउंट मेरी ट्रांजेक्शन सम के बराबर बड़ी होगी तो मैं इसको इससे माइनस करूँगा ऑब्वियसली, जो बड़ा होगा उसको छोटे से माइनस करेंगे ना। ठीक है, नहीं तो फिर माइनस में आंसर आ जाएगा, वहाँ माइनस में आंसर दिखेगा हमें, वी वांट द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देन पार्ट को मैं बंद करूँगा, और अब मैं इफ़ ये जो ये वाला पार्ट है, सॉरी 1 सेकेंड, दिस इज द इफ पार्ट, इफ ट्रांजेक्शन हम अकाउंट अमाउंट आर बोथ पॉजिटिव, ये पार्ट मैंने कंप्लीट हो गया है मेरा देन पार्ट। अगर ये पार्ट है तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, फिर मैं एक इफ़ कंडीशन बनाऊँगा, अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है आपकी, कुछ माइनस की कंडीशन है, यहाँ पे एक माइनस का टोटल अमाउंट आपका माइनस आया है, और यहाँ पे भी आपका टोटल अमाउंट माइनस में लिखा हुआ, तो उस समय आप क्या करोगे, तो उस समय आपको यू हैव टू, जो छोटा वाला होगा उसको प्लस करना पड़ेगा, राइट, तभी तो माइनस में जाएगा, माइनस माइनस विल बी प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई विल बी राइटिंग ओवर हेयर 1 सेकेंड, else sorry, see I'm also getting confused for this, if transaction amount is greater than account amount, sorry, if in transam and both account amount is greater than zero, okay, so we will be doing this part, अगर ये दोनों के दोनों ज़ीरो से कम हैं, so we will be doing अगर यहाँ पे in, फिर ये करेंगे in transaction amount is greater than in account amount। ठीक है, अगर ये पार्ट है, so what we'll be doing, 1 second, okay, so let's do one thing, I just referred to my project जो मैंने बनाया था, उससे मैंने रेफ़र किया because I was getting confused myself, I had completed this project earlier also, तो मैंने उससे रेफ़र किया, तो I have not done this that way। ठीक है, तो what I have done over there I'll let you know, हम else पे जाएंगे, we'll be creating another if activity over here, and यहाँ पे I'll be using in transum is greater than इन अकाउंट अमाउंट में, अगर मेरा ट्रांसम मतलब यहाँ पे ये पार्ट मेरा इससे बड़ा है, राइट, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एट द एंड आई विल बी डूइंग इट, नो वरी,
ठीक है, अगर ये पार्ट मेरा इफ इन ट्रांसम इज ग्रेटर देन इन अकाउंट अमाउंट, ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे वील बी हैविंग सम नेस्टेड इफ एल्स एक्टिविटीज. अब ये क्या होगा, अब यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे इफ आई विल बी यूजिंग अनदर इफ एक्टिविटी ओवर हियर. नाउ आई विल बी यूजिंग if I can say both are positive. अगर both positive हैं तो means in transom is greater than 0 and in account amount is greater than 0. अगर ये दोनों के दोनों positive means greater than 0 है तो I'll be using assign activity. और यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन अकाउंट अमाउंट से ज़्यादा है गाइस, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, बिकॉज मैंने इसलिए रेफर किया बिकॉज आई डोंट वांट टू यू टू गाइस टू ग्रास्प एनी रॉन्ग नॉलेज, तभी मैंने अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट को रेफर किया, ठीक है. इन ट्रांसम माइनस इन अकाउंट अमाउंट, तो ये पार्ट डिफरेंस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा अगर क्या है पॉजिटिव है. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं एल्स पे जाके कर देता तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइस, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कि एंड लगा हुआ है, देर इज़ एन एंड ओवर हेयर, यहाँ पे एक एंड है. ये एंड क्या करता है, ये एटलीस्ट वन कंडीशन लेता है. मीन्स ये पार्ट अगर सही है तो ये तब भी लेगा, ये पार्ट सही है तब भी लेगा, मीन्स एटलीस्ट वन कंडीशन. एंड ऑल्सो भी क्या करेगा, एटलीस्ट वन कंडीशन लेगा. लेकिन यहाँ पे इट इज़ मोर स्ट्रिक्टर देन दिस पार्ट, वो स्ट्रिक्ट है एंड कंडीशन से. मीन्स अगर एक पार्ट आपका गलत हो गई तो सेकेंड पार्ट को इवेल्युएट ही नहीं करेगा, ठीक है. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट, गॉट इट. तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने इफ़ बोथ आर पॉजिटिव, मैंने इफ़ कंडीशन यूज़ की है, ठीक है. ये मेरी इफ़ कंडीशन है पूरी. अगर बोथ पॉजिटिव है इसको मैं माइनस करूँगा, मैं अनदर इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा. यहाँ पे क्या होगा, इफ़ बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों ही माइनस में है, ठीक है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ उसको, ट्रांसम इज लेस देन 0 एंड in account amount is less than 0 as well. Excuse me. Okay. अगर ये दोनों नेगेटिव हैं और इसमें एक और कंडीशन है, और क्या है, मेन कंडीशन क्या है मेरी, जो ट्रांजेक्शन सम है वो अकाउंट अमाउंट से बड़ा है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर दूँ, दोनों नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँ -5 और यहाँ पे मैं कर दूँ -6, तो -5 और -6 से बड़ा कौन है, -5 है ना. तो -5 इफ़ आई विल बी -6 में माइनस करूँगा तो वो तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो मुझे वही करना है, ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज़ assign activity, सॉरी, एंड assign activity, डिफरेंस इज देयर, ठीक है. अब यहाँ पे क्या, दोनों नेगेटिव हैं और यहाँ पे क्या, ट्रांजेक्शन अमाउंट इससे क्या है, बड़ा है, ट्रांजेक्शन अमाउंट इससे बड़ा है, लेकिन वो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं. व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज़ ए ट्रांजेक्शन अमाउंट इससे बड़ा है, माइनस फॉर एग्जाम्पल -1, ठीक है, -1 और माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे है -2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नॉट डिफरेंस इन अकाउंट अमाउंट. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -1 और मैंने कर दिया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो पार्ट मेरा वहाँ पे बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है. अब वो पार्ट बड़ा हो गया तो उस बड़े से उसको माइनस हो गया, ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ मेरा ट्रांजेक्शन सम बड़ा है तो वो माइनस में है, ट्रांजेक्शन सम है -1 एंड मेरा ट्रांजेक्शन सम है, सॉरी, इन अकाउंट है -2, तो बड़ा कौन है आपका ट्रांजेक्शन. अब मुझे दोनों का डिफरेंस लेना है, मुझे दोनों को प्लस नहीं करना है, ठीक है. अगर मैं कर दूँगा -2 -1 प्लस, तो -3 आ जाएगा आंसर में, -3 नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 1 ओनली, -1 या 1, ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज़ ट्रांसम -1 इज माइनस, और यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, आई विल बी कीपिंग दिस पार्ट ओवर देयर इन ब्रैकेट्स, बिकॉज मुझे पहले माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर ये पार्ट बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली इट विल बी माइनसिंग दिस पार्ट, सब्ट्रैक्टिंग दिस पार्ट, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग इट गाइस. मतलब यहाँ पे डिफरेंस ही निकलेगा, डिफरेंस ही आएगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे डिफरेंस ही आएगा, ठीक है. अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस +2, तो यहाँ पे 2 है, अब फिर लेकिन पार्ट तो मेरा -1 बड़ा है ना, वो माइनस होके, मतलब ये बॉड मास का जो रूल यहाँ पे लग के बड़ा हुआ है. आई होप यू गेटिंग है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा इस पार्ट, ये भी मेरा वर्क फ्लो डिवाइस हो गया है. अगर इफ़ बोथ आर पॉजिटिव, इफ़ बोथ आर नेगेटिव,
अब क्या होगा, अगर एक आगे पीछे भी तो हो सकता है, एक बड़ा एक माइनस हो सकता है, प्लस भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना. तो वी हैव टू डिवाइस ऑल द लॉजिक. ठीक है. इफ एक और यूज़ करूँगा, इफ एक्टिविटी ओवर हेयर एंड आई विल यूजिंग दैट. इफ ट्रान sum is positive and account amount is नेगेटिव. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ट्रांसम मेरा पॉजिटिव है, इफ़ इन ट्रांसम तो मेरा पॉजिटिव है, एंड जो मेरा इन अकाउंट अमाउंट है वो क्या है, वो आपका नेगेटिव है. ठीक है. ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ मैं एक असाइन एक्टिविटी यूज़ करूँगा. I'll be using another assign activity. I'll be using a difference. मेरा difference variable है. यहाँ पे अगर मेरा वो इन अकाउंट अमाउंट पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ इन, यहाँ पे दिखाते हैं इन ट्रांजेक्शन अमाउंट माइनस, ये पॉजिटिव है. ठीक है. और वो नेगेटिव है. ठीक है. हमें तो माइनस करना है, मैं कर देता हूँ ऐसे. तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ये 5 है और ये क्या है, ये -5. फॉर एग्जांपल ये 5 है और ये -5 है, इसके अंदर ये पार्ट -5 है गाइस. ठीक है. हमें माइनस भी लगा तो माइनस प्लस हो गया, 5 + 5 10. हमें तो माइनस करना था ना, हमें तो यहाँ पे 0 चाहिए, हमें तो यहाँ पे 0 चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, आई कैन डू लाइक दिस, आई कैन यूज़ अ प्लस ओवर हेयर. ठीक है. एंड देन मैं यहाँ पे इन अकाउंट अमाउंट यूज़ कर सकता हूँ. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ +5 है, यहाँ प्लस, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. तो +5 -5 इट विल बी 0. तब यहाँ पे हमारा जो वो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, इट विल बी 0 ओवर है. ठीक है. मैं आपको करके दिखाऊंगा. +5 प्लस ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे -5, तो प्लस माइनस क्या होता है, -5 0. ठीक है. तो ये करना है, तो हर जगह यहाँ पे आपको डिफरेंस पे तो माइनस नहीं लगा देना है. दिस इज़ द मेन लॉजिक ओवर है. थोड़ा सा बॉड मास है, यह सबको आता होगा. ठीक है. और ये चीज़ अगर उल्टी होती है तो अब इसके अंदर मैं एल्स यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ वाइस वर्सा, एक प्लस है तो एक माइनस. अब यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट अमाउंट बड़ी है, अकाउंट अमाउंट प्लस है और ये आपका माइनस है, तो मैं क्या होगा, तो मैं एल्स में जाऊँगा, गोइंग इनटू एल्स, एंड यहाँ पे आई विल बी क्रिएटिंग अनदर असाइन एक्टिविटी एंड डिफरेंस. अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा आपके सामने, डोंट वरी. ठीक है. एंड द डिफरेंस विल बी, अगर अब यहाँ पे क्या है, मेरा उल्टा हो जाएगा, इन अकाउंट अमाउंट प्लस, अब वो माइनस है, सो ब्रैकेट इन ट्रान सम. ठीक है. इतना पार्ट ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी इतने पार्ट को टेस्ट कर रहे थे. मेरे पूरे एक इफ कंडीशन बनी, अगर ये पार्ट इससे बड़ा है तो. ठीक है. अगर ये पार्ट इससे बड़ा है तो, एक सेकेंड, या ठीक है, इसको आप छोड़ दो, इसके देन ये इतना पार्ट छोड़ दो आप, डोंट गो फॉर दिस पार्ट, गो फॉर दिस पार्ट. हम यहाँ पे देख लेते हैं, नो वरीज. अगर मेरा ट्रांजेक्शन सम है 5, नहीं, अगर मेरा ट्रांजेक्शन सम है 10 और यहाँ है 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल होगी ना कि नहीं होगी, ये कंडीशन फुलफिल होगी. तो हम अब क्या करेंगे, इसको टेस्ट करते हैं, इस एक्टिविटी को लाइक दिस, बिकॉज हमने यहाँ पे आर्गूमेंट्स दे दिए हैं. ठीक है. स्टेप इन टू, लेट इट रीड ऑल द आर्गूमेंट्स. ठीक है. दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये किसके अंदर जाना चाहिए, टेक्निकली इस पार्ट के अंदर जाके इसको ये डिफरेंस देना चाहिए. ठीक है. लेट्स सी. लोकल्स 5 10, ट्रांस सेम है मेरा 5 10 है, अकाउंट अमाउंट है 5. ठीक है. स्टेप इन टू, इसके अंदर गया, बहुत पॉजिटिव, ओके. इसके अंदर गया, ठीक है, ग्रेट. एंड यहाँ पे डिफरेंस आ गया मेरा 5. ठीक है. दिस पार्ट इज़ क्लियर. एंड ये आई डोंट थिंक इट विल बी गोइंग इन ऑल अदर पार्ट्स. ये इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर गया है, एल्स पार्ट के अंदर गया है, बिकॉज इट इज़ सेइंग दैट इफ़ ट्रांसम इज़ पॉजिटिव एंड अकाउंट अमाउंट इज़ नेगेटिव. इफ़ ट्रांसम इज़ पॉजिटिव, ओके, यहाँ पे ये ट्रांसम को वो ले रहा है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव ले रहा है. ठीक है. ओके, नो वरीज. यहाँ पे 15 आ गया. ठीक है. इसको हम ठीक कर देते हैं, नो वरीज गाइस. तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. ये हमने इतने पार्ट में क्या किया, इसको मैं अगर हटा दूँ यहाँ से, ये पार्ट आपने क्लियर हो गया ना, इस यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है. ठीक है. यहाँ पे इसने इसलिए इसको गया है एल्स वाले में, क्योंकि इसको दिखा कि अकाउंट अमाउंट यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. तब वो इस पार्ट के अंदर गया है यहाँ पे. अब अगर मैं इसको फिर यहाँ चलाऊँ, अगर मैं इतने पार्ट को फिर से चलाऊँ विद द सेम आर्गूमेंट्स. ठीक है. स्टेप इनटू अगेन. दिस इज कैलकुलेटिंग 5
ओके एंड ये पार्ट हट गया मेरा, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे क्या हुआ, उसको लगा कि ट्रांजेक्शन सम यहाँ पे लेस देन जीरो पर वो नहीं है, ठीक है, बट अकाउंट अमाउंट एटलीस्ट मैंने बोला था एटलीस्ट वन पार्ट लेगा, तो मुझे यहाँ पे अलग कंडीशन बनानी पड़ेगी इसके लिए अलग से मुझे एक अलग कंडीशन बनानी पड़ेगी. वी विल बी हैविंग 4 इफ कंडीशंस ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट ले रहा है, इट इज टेकिंग एटलीस्ट है ये पार्ट, ठीक है. अब मैं यहाँ पे एल्स माइनस करता हूँ एंड आई विल बी क्रिएटिंग अनदर इफ एल्स अगेन. 3 हो गए हैं. आई विल बी यूजिंग इफ, ठीक है. इफ मेरे अब इस बार क्या होगा, इफ ट्रांसम इज लेस देन 0 एंड इन अकाउंट अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. अगर ऐसा होता है तो आई विल बी यूजिंग एन अकाउंट असाइन एक्टिविटी ओवर हेयर, ठीक है. वही मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ. डिफरेंस विल बी, अब ये इस बार क्या है, ये पार्ट बड़ा है ना, अकाउंट अमाउंट बड़ा. यहाँ पे हमने क्या किया था, ट्रांसम बड़ा, तो हम ट्रांसम को पहले लिया. क्यों, यहाँ मैंने लॉजिक बताया बॉड मास वाला, ठीक है. तो यहाँ पे हम अकाउंट अमाउंट को पहले लेंगे, प्लस करेंगे ब्रैकेट में इन ट्रांसम, इट विल बी डन, ठीक है. ये पार्ट हो गया है. इसको मैं फिर से चलाता हूँ आपका यहाँ से. लेट्स सी जो हमने लॉजिक बनाया है करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, 5 इज देयर, 5 आ गया है. नहीं चला, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला. द लॉजिक इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस पार्ट. और टेस्टिंग करते हैं हम लोग, नो वरीज गाइस. अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, इसको ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे क्या, इफ़ ट्रांसम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, बट अकाउंट अमाउंट मेरा सॉरी यहाँ पे मैं कर देता हूँ बोथ आर नेगेटिव. ये भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. इसके आगे हम लगाए तो माइनस, मुझे आने चाहिए यहाँ पे माइनस, यहाँ 5 आना चाहिए रिजल्ट इनका, ठीक है. लेट्स सी, लेट्स गो फ्रॉम हेयर. नहीं, यहाँ पे क्या है, इफ़ इन ट्रांसम, ये सॉरी मुझे उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ. माइनस, ये बड़ा है ना इसमें से, ट्रांसम मुझे यहाँ बड़ा चाहिए, राइट. तो ये इस बॉक्स के अंदर जाएगा ही नहीं. आप समझ रहे होगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ. हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं वर्क फ्लो के यहाँ पे, ठीक है. एवरीथिंग आई एम शोइंग यू इन लोकल्स पैनल, ठीक है, आपके सामने सब कुछ है. बोथ आर पॉजिटिव, नो, ठीक है, हट गया. इफ बोथ आर नेगेटिव, येस, इफ बोथ आर नेगेटिव इसके अंदर गया है. एटलीस्ट 1 यहाँ पे चेक करेगा और अब ये इसके अंदर जाएगा एंड वील बी गेटिंग द डिफरेंस ऑफ 5. यहाँ पे आ जाएगा 5 का डिफरेंस आएगा, ठीक है. यहाँ मैंने क्या, इन ट्रांसम इज माइनस ऑफ दिस पार्ट, तो माइनस माइनस प्लस होके ये पार्ट मेरा बड़ा है, सॉरी ये पार्ट बड़ा है ऑब्वियसली. माइनस में माइनस वाला पार्ट बड़ा होता है. जितना हम जीरो की तरफ जाते रहते हैं वो पार्ट बड़ा, जितना हम जीरो से दूर जाते रहेंगे पार्ट और छोटा होता रहेगा. माइनस में सबको पता है, ठीक है. ओके, एंड अ वर्क फ्लो हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली. ठीक है गाइस, इतना पार्ट क्लियर है. ओके, सेव इट एंड लेट्स डू इफ ट्रांसम इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे क्या था हमारा, 1 सेकेंड, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव. अब मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ. अब क्या है, मुझे बड़ा ये रखना है, ठीक है, 5 और ये -10 है, तो ये बड़ा है अभी भी. ये इसके अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना इसके अंदर. लेट्स गो टू टेस्ट एक्टिविटी, ठीक है, स्टेप इनटू and let's press step into again. both are positive, no, ठीक है. both are negative, नहीं जाएगा. अब यहाँ पे ओके, इफ ट्रांसम इज पॉजिटिव एंड अकाउंट अमाउंट इज नेगेटिव, ओके. ये इसी पे गया है जो मैंने बताया है इसको, ये आप देख सकते हैं. अकाउंट अमाउंट नेगेटिव है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पॉजिटिव है, इसके अंदर गया है. स्टेप इनटू, तो द डिफरेंस विल बी -5, ठीक है. इतना पार्ट आई होप क्लियर होगा आपको. ये माइनस प्लस को हम हटा सकते हैं बाद में बाय यूजिंग रेजेक्स, उसको हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, ठीक. अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, इस पार्ट का भी बनाना है. ये सॉरी इस लेस देन का भी सेम रहेगा. तो 4 इफ वी विल बी यूजिंग ओवर हेयर एंड एवरीथिंग विल बी सेम. उस पार्ट को मैं वीडियो पॉज करके बनाता हूँ बिकॉज इट विल बी लॉन्ग वीडियो देन, ठीक है. आई विल बी सीइंग यू इन अ सेकेंड. ओके सो गाइस, मैंने वर्क फ्लो पूरा बना लिया है, ठीक है. सो दिस इज इट. यहाँ पे क्या है, इन ट्रांसम इज ग्रेटर देन इन अकाउंट अमाउंट था, यहाँ उसका उल्टा हो रहा है एल्स में. देन ब्लॉक मेरा ये है पूरा, ठीक है. यहाँ पे हम उसका उल्टा कर रहे हैं. 4 मेरे वर्क फ्लो बन चुके हैं. इसको टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने टेस्टिंग कर ली है,
मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 10, यहाँ मुझे इन अकाउंट अमाउंट को बड़ा रखना है. ठीक है, 5 फॉर एग्जाम्पल. आई विल बी रनिंग दिस पार्ट. देखते हैं कहाँ जाता है. ठीक है, सो स्टेप into again, just reading all the activities, compiling it. Okay, and both are positive. Okay, account amount is greater than transom. ठीक है, the difference is 5. Okay, and let's go here, change it. अगर मेरा दोनों माइनस में है 10 और ये बड़ा होना चाहिए, राइट. ये पार्ट क्या होना चाहिए, ये पार्ट मेरा बड़ा होना चाहिए. -11, द डिफरेंस विल बी 1. डिफरेंस विल बी 1. ठीक है, so what I'll do, I'll just run it from here. It shouldn't be 21, it should be 1. 21 है तो गलत है, 1 है तो सही है. ठीक है, so this is the complex nested if else logic, guys. Both are negative. इसके अंदर ये जाएगा and the difference will be 1. You guys can see over here in the locals panel, difference is the 1. difference की जो value आ गई 1 आ गई. ठीक है, so guys, this was it for this video. and हम लोगों ने पूरा यहाँ पे डिवाइस कर. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो भी मेरा ये है वेरिएबल है, डिफरेंस वेरिएबल है, आई विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू एन आर्गुमेंट, एंड दैट आर्गुमेंट विल बी व्हाट, आउट अंडरस्कोर डिफरेंस. ठीक है, सॉरी, आउट अंडरस्कोर डिफरेंस. आउट जाएगा, डबल है क्योंकि आउट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सपोर्ट नहीं होती है. ठीक है, तो ये मेरा आउट अंडरस्कोर डिफरेंस है. अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, अगर मेरा क्या हो रहा है, अगर मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पार्ट मेरा ग्रेटर देन है अकाउंट इससे, इन अंडरस्कोर अकाउंट अमाउंट से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल निकाल रहा हूँ, उसका नाम है डिफरेंस. तो ये आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट हो चुका है. दिस विल बी थ्रोइंग द वैल्यू आउट. ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़, यहाँ पे हम इतना लॉजिक को हॉच पॉच नहीं बनाते. यहाँ पे हमने खाली असाइन की है वैल्यू यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट वर्क फ्लो में क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग दिस पार्ट. ये पार्ट अगर ऐसा है, ठीक है, ये आउट वैल्यू आ जाती है यहाँ पे. जो आउट वैल्यू है वो कब आएगी, जब ये पार्ट मैच होगा ना, तभी तो वैल्यू आएगी. ठीक है, हम नेक्स्ट वर्क फ्लो में क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दैट आउट वैल्यू टू डू सम टाइप इन टू एक्टिविटीज ओवर हेयर इन दिस पार्ट, एड कमेंट्स पार्ट. ठीक है, ओके गाइज, दिस इज इट. So with this, let's close this video, है ना. And I hope that you have learned something, some new functionality in UiPath. It's a complex nested if else logic. ये मेरा खुद का बनाया हुआ logic है. I haven't copied it from any YouTuber or anywhere on the internet. This is my own logic. This is working fine, and I have also completed that project successfully. ठीक है. Thank you so much, guys. And if you like the content, don't forget to like, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मेरे को हो पूरी वो आप तक पहुँचे. एवरीथिंग शुड बी देयर. आई विल बी शेयरिंग द प्रोजेक्ट फाइल्स विद द प्रोजेक्ट एज वेल. जो लास्ट प्रोजेक्ट होगा, जो लास्ट नेक्स्ट वीडियो में विल बी डूइंग द लास्ट रन. ठीक है, लास्ट रन होगा नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में विल बी कंप्लीटिंग दिस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन UiPath. ओके, थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग.